हाथ मुंह धोकर या आचमन आदि करके हम लोग खूब श्रद्धा भाव से इस पाठ का रोज श्रवण करें। अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् मन्वादीनां च नेतारः सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान्नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्नभस्तथा ध्यावा पृथिवोऽव्यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः देवर्षीणां जनित्रिंश्च सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दात्रिन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम् अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुज। ॐ नमो भगवते वासुदेव। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। तर्पण शुरू करने से पहले आप लोग शिखा बांध लेना। शिखा बांधने के बाद हाथ धोना है। फिर 3 बार भगवान का नाम लेते हुए आचमन करना है और चौथी बार में आपको अपना हाथ धोना है। फिर आपको खुद को तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको हाथ धोना है। तो आइए अब शुरू करते हैं तर्पण विधि। तो ये पात्र रखा हुआ है गहरा सा। इसके अंदर नॉर्मल जल है, शुद्ध पानी है और एक कांसे का बर्तन रखा हुआ है। अंदर तांबे का लोटा या कटोरी रख सकते हैं, चांदी की कटोरी भी रख सकते हैं। इसके अंदर सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, तो इस प्रकार आप लोग इस बर्तन में रख सकते हैं यदि ये आपका स्टील का है तो। इसके साथ ये मैंने 3 कुशा रखा हुआ है। तो ये 3 कुशा का होना, इतना बड़ा बड़ा आप लोग रख लेना, 3 कुशा का होना आवश्यक है। और ये मैंने देखिए धागा रखा हुआ है। इसी धागे से ये कुशा को इधर और आखिरी में बांध देंगे तो ये हमारा तर्पण के लिए चट तैयार हो जाएगा। पुष्प चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए और इसके अंदर गंगा जल है और एक कच्चा दूध चाहिए, वो मिलाना है। अभी हम लोग तर्पण के लिए एकत्रित एक जल बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तर्पण शुरू करेंगे। कुशा का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना, इसके अंदर कच्चा दूध डाल देना, तुलसी पत्र डाल देना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या क्या बता रहा हूं आपको। पुष्प डाल देना, गंगा जल डाल देना और सफेद चंदन डाल देना। इतनी ही चीजें आपको डालनी है। अब इस जल को ऐसे ही रखिएगा। फिर आपको गीता जी के 7वें अध्याय, भगवत गीता जी के 7वें अध्याय का हम पाठ करेंगे। सुने।
भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सर्प की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कुतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण की और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। 7वाध्यायः श्री भगवानुवाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशीषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषुः। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः। माययापहृतज्ञाना असुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतेन अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्ते हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्।
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुरयुक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। मंत्र पढ़ना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। अब हम लोग तर्पण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देवताओं को तर्पण देंगे। देवताओं को तर्पण देने के लिए आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। देवता और ऋषियों के लिए पूर्व दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं और जिस थाल में हम लोग तर्पण देंगे उसके अंदर भी एक आप लोग कुशा डाल देना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 3 सामग्री बचा कर रखी थी, जो मैंने बोला था कि आप लोग अभी मत डालना, जब बोला जाएगा तब डालेंगे। तो हम लोग लोटे में 1 लोटा जल निकाल लें। ये हम लोग देवताओं के तर्पण के लिए, देवताओं के तर्पण के लिए हम लोग इसके अंदर अक्षत डालेंगे। देवताओं के लिए अक्षत उपयोग में आता है, अक्षत डालेंगे। और ये जो हमने त्रिकुशा तैयार किया है, चट तैयार किया है, देखिए इसे बांध दिया है ऊपर और नीचे की ओर। तो हमको इस प्रकार से पकड़ना है। देवताओं को जल यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसको अंगूठे से हम लोग पकड़ लें। अब देखिए कैसे जल दिया जाता है। जल देने से पहले आप लोग बोलेंगे कि हे समस्त देवताओं, मेरे दिए हुए इस जल से आप सभी तृप्त होइए। अब हम लोग दूसरा जल देंगे ऋषियों के लिए। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही रहेगा। ऋषियों के लिए भी हम लोग 1 लोटा जल निकाल लें और उसके अंदर भी हम लोग अक्षत डालेंगे। अक्षत डाल के फिर ऐसा कहें कि हे ऋषियों, हे समस्त ऋषियों, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। ये 2 हमने जल दे दिया। अब हम लोग तीसरा जल दिव्य मनुष्यों के लिए देंगे। दिव्य मनुष्यों के लिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप लोग मुख करके बैठ जाएं। 1 लोटा जल भर लें। इस जल के अंदर आपको जव डालना है। और ये जो त्रिकुशा है, त्रिकुशा को देखिए इस प्रकार से बीचों बीच मोड़ दीजिए। जल अब दिव्य मनुष्य तर्पण में यहाँ से जाता है, ठीक है, और हमारे यहाँ से जल जाना चाहिए। तो कुशा को हम लोग देखिए इस प्रकार रख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, दिव्य मनुष्य तर्पण जो तीसरा तर्पण हम लोग कर रहे हैं उसकी बात है। यहाँ पर ऐसे आपको बंद कर लेना है और जल आपको यहाँ से देना है ताकि ये जल यहाँ से जाए दिव्य मनुष्यों के तर्पण के लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि हे समस्त दिव्य मनुष्यों, आप इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग चौथा जल देंगे दिव्य पितरों के लिए। अब देखिए फिर से हम लोग 1 लोटा जल भर लें। दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है। इसके अंदर जब हम लोग पितरों के लिए तर्पण करेंगे ना, तो इसके अंदर काला तिल डालेंगे। ये दिव्य पितरों के लिए तर्पण है। अब देखिए चट की स्थिति कैसी होगी, त्रिकुशा की स्थिति। जब भी हम लोग पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो जल यहाँ से जाना चाहिए, है ना, दोनों आगे के हिस्से से जाना चाहिए और हाथ के यहाँ से जाना चाहिए। इसको पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो हम लोग ये त्रिकुशा को इस प्रकार रखेंगे और जल यहाँ से देंगे ताकि जल वहाँ चले जाए। बोल देना कि हे दिव्य पितरों, आप लोग मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। पितरों को जल देते समय दक्षिण दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जल हम लोग यम देवता को देंगे, जो मृत्यु के देवता हैं। फिर से 1 लोटा जल भर लेना और उसके अंदर तिल मिला लेना।
हे यम देवता, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। अब हम लोग 5वां जो लोटा भर के जल देंगे वो हमारे पिताजी के कुल गोत्र के तरफ के पितरों के लिए देंगे। 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर काला तिल डाल दें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब इसके अंदर जो भी आपके पिता के पक्ष के जितने भी पितर लोग हैं, आप उनका स्मरण करिएगा। जैसे आपके चाचा हो गए, चाचा का बेटा हो गया, दादाजी भी हो गए, दादी जी भी हो गए, ये भी सब पिता के पक्ष के ही हैं। जिनको भी आपको जल देना हो उनका स्मरण करिएगा और कहिएगा कि हे पितृ देवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। इस प्रकार कहकर आप उसी प्रकार से जल दे दीजिएगा। अब हम लोग अगला जल देंगे अपने ननिहाल के तरफ के गोत्र के लिए। तो 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर काला तिल डालें। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ननिहाल की तरफ आपके नाना जी हो गए, नानी जी होंगी, पर नाना हो गए, वृद्ध नानी हो गई, पर नानी हो गई। इन सबको स्मरण करते हुए उनके लिए कहिएगा कि हे मेरे पितृ देवताओं, आप इस दिए हुए जल से तृप्त होइए। और भी जिनका आपको स्मरण आए, जिनके लिए आप जलांजलि देना चाहते हैं विशेष रूप से, तो उनके लिए भी आप 1 लोटा जल भर लेना, काला तिल डाल देना और उनके लिए भी हम लोग जल अर्पित कर सकते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिचास, गुह्यक, सिद्ध, कुष्मांड, जितने भी जलचर हैं, भूचर हैं, जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, इन सब के लिए हम लोग जल देंगे ताकि ये सब भी तृप्त रहें और इनका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। अब पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और 1 लोटा जल आपको इनको भी देना है। लोटा को आपको सीधे कर लेना है, जैसे पहले हमने दिया था ना देवताओं को, इस प्रकार से आपको कर लेना है और 1 लोटा जल इनके लिए भी हमें अर्पित कर देना है। अब फिर से आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हम लोग त्रिकुशा को फिर से इसी प्रकार पकड़ लेंगे जैसे हमने पकड़ा था। अब हमारे अगले दिए हुए जल से कौन कौन तृप्त होगा कि नरकों में जो लोग पड़े हुए हैं, जो जीव पड़े हुए हैं, हमारे दिए हुए इस जल से आप लोग तृप्त होइए। इस प्रकार से भावना करते हुए हम लोग ये जल देंगे। जल में तिल डाल दीजिएगा, काला वाला। भीष्म पितामह जी को जल अर्पित करेंगे। भीष्म पितामह के लिए 1 लोटा जल भर लें, उसके अंदर तिल डाल दें। भावना करें कि हे भीष्म पितामह, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त होइए। तो इस प्रकार से आप लोग रोज तर्पण कर सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़ के फिर 7वें अध्याय का पाठ करें और जो पिता, माता, दादा, दादी मर गए उनकी सदगति के लिए उनको अर्पण करें। हाथ में जल लेके संकल्प करें और तुलसी जी में वो पानी छोड़ दे अथवा कहीं भी रख दे, लांघे ने ऐसी जगह पे। सूर्य नारायण के सामने हाथ ऊपर करके अपनी बगल दिखे शरणागति का ये भाव से कि हे यमराज के पिता श्री भगवान सूर्य नारायण, आप तो साक्षात देव हो, दिखने वाले देव हो। मेरे पिता, माता, दादा जो भी मर गए, मैं तो श्राद्ध की विधि नहीं जानूं, लेकिन आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपकी शरण हूं। मेरे से विधि विधान या सब नहीं हुआ होगा। आप मेरे पर कृपा करके यमराज कृपा करें, आप कृपा करें, मेरे पिता की सदगति हो, मेरे दादा की जो भी मर गए, तो आपके संकल्प से उनको बहुत लाभ होता है। फिर उनकी प्रसन्न आत्मा आपके घर में पवित्र संतान को जन्म देगी। मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए।